तो देखो धनतेरस पे खरीदारी की थी भगवान की पूजा की। तो देखो यहाँ पे पंचमुखी दीपक लिया था, और इसे कोई समय नहीं होता आटे का दीपक बनाने का, तो इसमें पंचमुखी आरती इसमें रख ली, भगवान की कर लेंगे। और देखो 4 कटोरी ली थी पीतल की, चम्मच 2 स्टील की ली थी कटोरी, तो इसमें पीला लाल तिलक लगा घोट करके रख देंगे, तो भगवान लगाने के लिए हो जाएगा। और देखो दिवाली की साफ सफाई में इतना बिजी होते हैं तो भगवान के वस्त्र नहीं सिल पाए, लेकिन मुझे अपने हाथों से बने हुए, क्योंकि अपने हाथों के बने वस्त्र भगवान के फिट हो जाते हैं, चाहे जिस तरीके से पहन लो। मार्केट में ढीले ढूंढ रहे होते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो देखो ठाकुर जी के लिए दिवाली में वस्त्र लेके आए थे, तो दिखा नहीं पाई, तो बहुत सारा सामान लाए थे, आसन ठाकुर जी के वस्त्र और बहुत सारा फोटोज और दिया दीपक जो भी कुछ दिवाली में लगता है, बहुत सारा सामान लाए थे। तो दिवाली की इधर तैयारी, इधर इतना काम दिवाली में हो जाता है कि देखो मंदिर मैंने पहले से साफ कर रखा था, लेकिन पता नहीं इतनी डस्ट उड़ा करती मंदिर दिवाली में फिर से गंदा हो गया, जबकि मैंने सबसे पहले मंदिर को ही साफ कर दिया था। तो देखो मैंने कहा चलो जब बदल ही रहे, साफ ही करे ना दोबारा, तो फिर से एवरी भी दोबारा डाले दे। तो पहले मेरे मंदिर में येलो कलर की पड़ी थी, फिर मैंने कहा चलो थोड़ा वाइट फ्लावर यहाँ इसमें बने हुए थे तो डाल दिया। और देखो मंदिर में से दीपक जलाओ तो इसमें छत भी काली हो गई थी मंदिर की, तो मैंने उसमें भी छत में भी लगा दिया, क्योंकि काला काला लग रहा था, तो मंदिर में काला जो रंग अच्छा शुभ नहीं होता, तो इस वजह से मैंने इसमें छत में भी लगा दिया था। और देखो यहाँ पे ग्लू ख़त्म हो गया तो उसमें लगाना था, तो मैंने कहा चलो जैसे तैसे काम तो चलाना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी काम करने लगो दिवाली में इतना काम हो जाता है। और तबीयत भी इतनी ख़राब हो गई थी, बुखार आ गया था काम करते करते। एक दिवाली और एक होली, इसमें इतना काम करना पड़ जाता है कि शरीर की बिल्कुल होलियाई बिगड़ जाती, लेकिन काम करते रहो करते रहो। तो यही होता है होली दिवाली त्योहारों में इंसान लगा रहता है। अगर ऐसे हो तो इंसान लेट के चुपचाप सो ही जाएगा, लेकिन दिवाली की खुशी और होली में लगता वो रहती है रौनक, तो अपने आप ही सब होता है चला जाता है, और फिर ईश्वर की मर्जी होती है, वो तो करवा ही लेते हैं अपना काम। और देखो मंदिर साफ करने के बाद फिर प्रतिमा यहाँ पे सब विराजमान करे दे रहे हैं। और देखो कितनी रामचंद्र भगवान की मेरे पास कितनी अच्छी फ़ोटो है, और सारी मूर्तियाँ यहाँ पे सब यहाँ पे साफ़ सफाई करके सब फिर से विराजमान कर देंगे। और इतना सा मतलब इतना होता है जिन दिवाली होली में कि जो त्योहारों में कितना भी काम करवा लो कमी है। और चाहे बच्चे इतने लोग सदस्य घर में हो, चाहे जिससे भी करवा लो, जिधर जाओ उधर काम, जिधर जाओ उधर काम, चाहे कमरे में पहुंच जाओ तो कमरे में काम, छत पे पहुंच जाओ छत पे काम, मतलब दिवाली में इतना काम हो जाता है। और ये देखो मेरी पुरानी अभी जो पड़ी हुई थी वो मैंने यहाँ पे निकाल करके दी, यहाँ बॉक्स में मैंने इसमें लगा दी, तो भगवान की ज्वेलरी रखने काम आएगा। और देखो सारे वस्त्र जो धुलने वाले तो सब साफ सफाई करके रख दिया। और देखो ये जो मूर्तियाँ फोटो कोई प्रसाद लेके आता है तो उसमें सब मिला करती, तो सब सामान में मंदिर में एक सामान किनारे इकट्ठा करके रख दिया। और देखो फिर हो गई शाम, तो यहाँ पे शाम को जलाना था यम का दीपक, क्योंकि कहते हैं यम का दीपक जो है कि जब बच्चे परिवार के सदस्य जब जो है सो जाए तब उसके बाद में यहाँ ये जलाया जाता है। तो ये देखो यहाँ पे इसमें अक्षत कौड़ी और बत्ती रख ली थी, क्योंकि 4 मुख की 4 बत्तियाँ होती हैं इसमें, तो मैंने 2 बत्ती लंबी लंबी ले ली थी और उसको 4 तरीके से यहाँ पे चारों जगह में बांट देंगे। तो यहाँ सबसे पहले एक लकड़ी का पाटा और दक्षिण मुख की ओर बैठा जाता है। तो सब लोग जब सो गए थे तब मैंने ये काम किया था, तो लमसम वही रात के 10 साढ़े 10 या 11 बज गया था, 10 बज गया, साढ़े 10 ऐसे ही था समय। तो यहाँ पे देखो सरसों इसका तेल इसमें रख लिया, और दक्षिण की मुख देखो पहले पाटा रख लिया था और मेरा मुख जो है दक्षिण मुख की तरफ है। तो देखो यहाँ पे बत्तियाँ चारों तरफ इसमें रखते हुए, तो ये जो दीपक है तो या तो खुले आसमान में दक्षिण की दिशा में आप जला सकते हैं, या आप बाहर अपने घर के दरवाजे के दक्षिण दिशा की तरफ आप रख के इसको जला सकते हैं। ये दीपक जो है घर में मतलब आप जला लें, उसके बाद में दीपक घर में नहीं रखा जाता है, तो इसको आप बाहर। तो ये जो दीपक है ये नरक चतुर्दशी की रात्रि में जलाया जाता है, यमदेव के नाम का ये दीपक होता है। कहते हैं इस दीपक को जलाने से हमारे घर का रोग दोष अमंगल हमारे घर से दूर बना रहता है, तो आने वाली कोई भी बला या बाधा हमारे घर से दूर रहे, तो इस वजह से अपने मंगल करने के लिए दीपक जलाया जाता है। जब परिवार के सभी लोग सो जाते हैं रात्रि में तब ये दीपक, घर का जो कोई मुखिया होता है वो ये दीपक जलाता है। तो यहाँ पे देखो वही जब सब लोग सो सबको खिला पिला के सुला दिया था, और उसके बाद में ये दीपक जला करके घर के बाहर दहलीज पे बाहर जो है दक्षिण की तरफ ये अपने घर से थोड़ा दूरी पे रखेंगे ये दीपक रात्रि में। और जब ये सुबह आप जब जगें तो ये जो इसमें कौड़ी पड़ी है सिक्का पड़ा है ये आप निकाल करके अपने घर में रख लें, उसको अपने लॉकर तिजोरी में आप रख सकते हैं। तो ये माता लक्ष्मी की कृपा आप सब मतलब परिवार में इससे बनी रहती है। तो और जब दीपक रखने के बाद कहते हैं इसको वापस उल्टा मुड़ के देखा नहीं जाता है, तो इसीलिए रात्रि में वही सोते टाइम इसको जलाया जाता है। तो ये जो दीपक है ये यमदेव के नाम का होता है, तो दक्षिण दिशा यमदेव ये इसीलिए दक्षिण दिशा में ही खुले आसमान में ये दीपक जलाया जाता है ये। तो देखो यहाँ पे दीपक जलाने के बाद में थोड़े अक्षत और तो यहाँ पे पुष्प चढ़ा देंगे और यमदेव को प्रणाम करते हुए
कि यमदेव महाराज हमारे सबकी रक्षा करना, हमारा घर का कल्याण करना, इस तरीके से प्रार्थना करते हैं यमदेव को। और ये दीपक जो है अपने घर के बाहर जो है इसको रख देंगे। और जो इसमें पड़े हुए जो सिक्के या जो कौड़ी पड़ी है, तो सिक्के जैसे कोई दरवाजे पे कोई मांगने वाला है तो आप उसको उठा करके दे देना, और जो कौड़ी इसमें पड़ी है तो वो अपने आप घर में विराजमान कर लेना पूरे सालों साल। तो कहते हैं कौड़ी में माता लक्ष्मी का जो विराजमान स्वरूप होता है, तो वो उससे सुख समृद्धि घर में बनी रहेगी। और जो फूल पत्ती इसमें पड़े हुए हैं, अक्षत वगैरह, जो वो कोई साफ़ सुथरी जगह पे आप अगले दिन उठा करके इसको साफ़ सुथरी जगह पे विसर्जन कर देना। तो ये दीपक यमदेव के नाम का इस तरीके से जलाया जाता है। अगर चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना। राधे राधे।